आज पढ़ते हैं कला एवं संस्कृत। कला एवं संस्कृत में भारतीय संगीत में बांसुरी या बंसी। बांसुरी अत्यंत लोकप्रिय सूत्र वाद्य यंत्र माना जाता है। ये प्राकृतिक बांस से बनाई जाती है, इसलिए लोग इसे बांसुरी भी कहते हैं। बांसुरी की यह व्यक्ति शक्ति अत्यंत विविधतापूर्ण होती है। इसे स्तर ऊंचा, चंचल, तेज व भारी प्रकार का सूक्ष्म भावुक मधुर संगीत बजाया जाता है। आधुनिक समय में बांसुरी धातु की बनाई जा रही है। पन्नालाल घोष ने बांसुरी वाद्य में अनेक परिवर्तन कर इसकी वादन शैली को नया रूप देकर बांसुरी को भारतीय संगीत में सम्मानीय स्थान दिलाया है। लेकिन उसके बाद पुनः बांसुरी एकांकी हो गई। वर्तमान में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, रानू मजूमदार आदि विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। तबला एक अभिनद्र वाद्य यंत्र है। आधुनिक काल में गायन, वादन, नृत्य की संगीत में तबले का प्रयोग होता है। तबले के पूर्व यही स्थान पखावज अथवा मृदंग को प्राप्त था। कुछ दिनों में तबले का स्वतंत्र वादन भी अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। तबले को विश्व स्टेज पर पहुंचाने में जिन दिग्गजों का अविस्मरणीय योगदान रहा है, उनमें पंडित कंठे महाराज, समता प्रसाद उस्ताद, अल्लाह रखा खां, उस्ताद जाकिर हुसैन और किशन महाराज आदि शामिल हैं। तबला वादन में जुड़े कुछ मशहूर घरानों में दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, पंजाब घराना आदि फर्रुखाबाद घराना शामिल हैं। सितार के जन्म के विषय में अनेक मत है। विद्वानों के मत अनुसार निर्माण बीड़ा के एक प्रकार के आधार पर हुआ है। दूसरे मत अनुसार 14वीं सदी में दिल्ली सुल्तानत अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी हजरत अमीर खुसरो ने मध्य मादी बीड़ा पर 3 तार चढ़ाकर सितार को जन्म दिया। उस समय उसका नाम शहतार रखा गया। फारसी में शह का अर्थ 3 होता है और धीरे धीरे शहतार बिगड़ते बिगड़ते सितार हो गया और इसमें 3 तारों के स्थान पर 7 तार अथवा 8 तार लगाए जाने लगे। इसमें सबसे मशहूर वादकों में पंडित रविशंकर उल्लेखनीय हैं। उन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हारमोनियम भारतीय वाद्य यंत्र नहीं है, लेकिन अब इसे अनिवार्य तौर पर भारतीय लोकगीत अथवा सिनेमा में शामिल हो गया है। हारमोनियम पेटी या रीड ऑर्गन भी कहलाता है। हारमोनियम मुक्त पत्ती वाला कुंजी फलक वाद्य है जो हाथ या पैर से संचालित धौंकनी के द्वारा दबाव समकारी वायुमंडल से हवा फेंकता है, जो धातु के खांचों में कसी हुई धातु पत्तियों को कंपन देती है और वाद्य बजता है। हारमोनियम समूह का सबसे पहला बाजा फिश हारमोनिका था, जिसका निर्माण 1818 में वियना में एंटन हिक्कल ने किया था। इसे चीन के माउथ ऑर्गन या शेंग से प्रेरणा मिली। सन 1950 के बाद इसमें मुख्य सुधार पेरिस में वेक्टर मस्तेल तथा अमेरिका में जैकब एस्टे ने किया। मृदंग दक्षिण भारत का एक थाप यंत्र है।
मृदंग कर्नाटक संगीत में प्रचलित ताल यंत्र होता है। मृदंग को मृदंग, खोल, मृदंगम आदि भी कहा जाता है। मृदंग पहले मिट्टी से बनाया जाता था, लेकिन मिट्टी जल्दी जल्दी फूट जाने और जल्दी खराब होने के कारण आजकल इसे लकड़ी के खोल से बनाया जाने लगा। इस वाद्य यंत्र को बकरे की खाल से दोनों तरफ से छाया जाता है और इनके दोनों तरफ स्याही लगाई जाती है। मृदंग ढोलक के जैसा होता है। इसका एक सिरा काफ़ी छोटा और दूसरा सिरा काफ़ी बड़ा, लगभग 10 इंच का होता है। इस राज ही हिंदुस्तानी शैली का वाद्य यंत्र है। इस राज का एक तरह से सितार और सारंगी का मेल है। इसका ऊपरी भाग सितार से मिलता है और नीचे का भाग सारंगी की तरह होता है। इसे गज से बजाया जाता है। इसका प्रयोग रविंद्र संगीत में भी होता है। इस राज्य के प्रमुख कलाकारों में चंद्रिका प्रसाद दुबे तथा भोगनाथ लाल मुंशी के नाम उल्लेखनीय हैं। दिलरुबा हिंदुस्तानी शैली में प्रयुक्त होने वाले इस वाद्य यंत्र की शक्ल भले ही इस राज्य से थोड़ी भिन्न हो, परंतु बजाने का ढंग एक सा होता है। इसलिए इस राज और दिलरुबा पृथक साज नहीं माने जाते। तानपुरा या तंबूरा ये वाद्य यंत्र हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैलियों में प्रयुक्त है। ये गायक के लिए आधार स्वर तैयार करने का काम करता है। शास्त्रीय संगीत प्रस्तुतिकरण में ये एक अनिवार्य वाद्य है। इसमें स्टील के 3 और पीतल के 1 तार प्रयुक्त होता है। जंतर ये एक लोक वाद्य यंत्र है जिसे बीड़ा का प्रारंभ रूप माना जाता है। इसे मध्य प्रदेश के प्रधान संप्रदाय के लोग प्रयोग में लाते हैं। इसमें 2 छोटे छोटे तांबे के तूबे लगे होते हैं। वादक इसे गले में लटकाकर खड़े खड़े ही बजाता है। सरेंडा आसाम और त्रिपुरा में आदिवासी 3 तारों वाला ये वाद्य बजाते हैं। इसका तूंबा नाशपाती के आकार का होता है। पल्लूबान कुंडम मालाबार के पल्लूबान संप्रदाय के इस लोक वाद्य यंत्र को लकड़ी के टुकड़े से बजाया जाता है। इस यंत्र का लेकिन इसे ताल वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तुरही अंग्रेजी से एस अक्षर के जैसा दिखने वाला वाद्य यंत्र प्रचलन कई राज्यों में है। इसे राजस्थान में बगरू, उत्तर प्रदेश में तूरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा कहा जाता है। इसके अलावा जो तुरही सीधी होती है उसे महाराष्ट्र में भोंगल, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में कहेल, राजस्थान में करड़ा कहा जाता है। तमिलनाडु की तुरही को चित्रनम कहा जाता है। लद्दाख की तुरही को थुनचेन कहते हैं। ये थुनचेन आकार में इतनी बड़ी होती है कि इसे जमीन पर रखकर बजाया जाता है। लमाओं का ये वाद्य जोड़ों में बजाया जाता है। तुरही पहले लड़ाई में लगाड़े आदि के साथ बजाई जाती थी, लेकिन अब इसका प्रयोग विवाह आदि में होता है। जंतरंग ये शास्त्रीय संगीत का वाद्य, हालांकि इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता। इसमें चीनी मिट्टी के कई प्याले होते हैं जिनमें एक सीमा तक पानी भरा होता है। इसमें पानी की मात्रा और प्यालों के आकार के अनुसार उत्पन्न होता है। इकतारा ये प्राचीन वाद्य यंत्रों में से तुम्बे में से एक बांस फंसा दिया जाता है तथा तुम्बे का ऊपरी हिस्सा काटकर उसे चमड़ा मर दिया जाता है। बांस में छेद करके उसमें एक खूंटी लगाकर तार कस दिया जाता है।
इस तार को उंगली से बजाया जाता है। इसे एक हाथ से ही बजाया जाता है। ऐसे कालबेलिया, नाथ, साधु व सन्यासी आदि बजाते हैं।